साथियों जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों मैं इस वीडियो में आपको एक वीडियो की क्लिप दिखाना चाहता हूँ और ये एक साधु है, मुझे इनका नाम पता नहीं है, लेकिन ये बात जिस तरीके से कर रहे हैं इससे पता लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, सही धर्म क्या है, ये इनकी बात समझ में आ गई है। और ये ऐसे कोई पॉलिटिकल बाबा नहीं है, ऐसे कोई शाइनिंग करने वाले बाबा नहीं है, बातों को उलझाने वाले या उलझे हुए बाबा नहीं है, एकदम सुलझे हुए बाबा लगते हैं। तो ये क्लिप आप देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बताइए बाबा जी, जय श्री राम साधु सन्यासी क्यों नहीं बोलेंगे? ये जय श्री राम जो है ये भाजपा वालों का नारा है, तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोलता जय श्री राम। ना, ये राजनीतिक नारा है। हाँ, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। साधु संतों से कोई लेना देना नहीं इसका। देखिए, साधु संतों तो सब समझ रहे हैं, साधु संतों को बोली और भाषा में जय श्री राम नहीं है। हाँ, जय श्री राम नहीं है, ये तो भाजपा वाले राजनीतिक उसके ऊपर में चला रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगा लगा के सब सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। हाँ, असंप्रदायिकता से जातिवाद फैला रहे हैं, मरवा रहे, कटवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, तो ये जय श्री राम वाले हैं। हाँ, साधु संत तो कोई मरवा रहे हैं थोड़ी, साधु संत का भेदभाव नहीं करता है, जातिवाद भेदभाव नहीं। साधु संत तो कोई किसी जाति और धर्म के वो नहीं। तो साथियों ये क्लिप आपने देखी, मुझे मेरा बचपन याद है। मैं रूरल एरिया में पला, वहीं पे बढ़ा, और मेरे पिताजी जो थे वो बहुत सोशल थे। हालांकि वो एक छोटे किसान थे, लेकिन उनकी सारे जाति वर्ण के लोगों से, सारे जो धर्म, हमारे यहाँ पे तो 2-3 ही धर्म थे, बौद्ध है, हिंदू है और मुस्लिम है, इतने ही धर्म के लोग आसपास में थे। क्रिश्चियन तो थे ही नहीं, सिख भी नहीं थे, ग्रामीण इलाका है। तो मैंने उनको, इन लोगों से वार्तालाप करते हुए देखा था बचपन से, जब मैं उनके साथ बैठता था घर पर। और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जब उनके पास 2 व्हीलर आ गई थी तो 2 व्हीलर पर बैठ के जाता था, तो मैं उनको देखता था कि वो लोगों से कैसे वार्तालाप करते हैं। तो बड़े प्यार से लोगों से बोलते थे। कोई सामने से अगर कोई बुद्धिस्ट आदमी आ गया तो वो सामने वाला जो था वो कहता था राम राम दादा, क्योंकि यही चलन था। पिछले 200-300 साल से यही चलते आ रहा है। उसके पहले तो महाराष्ट्र में राम राम की प्रथा नहीं थी, उसके पहले जोहार कहा करते थे। जोहार, एक दूसरे को जोहार के नाम से बुलाया करते थे, और वही हो, जैसे सलाम है, राम राम है, गुड मॉर्निंग है, तो जोहार कहा करते थे। लेकिन जैसे थोड़ा सा 200-300 साल पहले हम देखते हैं, तो उस जमाने में ये राम राम, उस वक्त की जो एक सत्ता थी पेशवाकालीन, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था और लोगों को फोर्स किया था कि इसी का इस्तेमाल हो, तो तब से ये जोहार को रिप्लेस करके राम राम हो गया। लेकिन अभी भी जो पिछड़े समझे जाने वाले, माने जाने वाले जो लोग हैं, दलित हो या आदिवासी हो, शूद्र कुछ कम्युनिटीज़ है, उनमें जोहार ही कहा जाता है, वो जोहार ही कहते हैं। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन हमने जो सुना था और हम भी करते आते हैं, जब किसी को गांव में मिलते हैं तो उनको राम राम ही कहते हैं गांव के लोगों को। शहर में आ गए तो फिर नमस्कार शुरू हो गए, फिर अब फॉरेन में आ गए तो अब तो गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय हो गया। तो सामने वाला जब राम राम कहता था तो उसका बैकग्राउंड देखकर हमारे पिताजी थे वो रिस्पॉन्ड करते थे। तो सामने वाले को, अगर वो बुद्धिस्ट है तो उसको जय भीम रिस्पॉन्ड कर देते थे, या खुद होकर उसको जय भीम दादा, जय भीम चाचा, ऐसा हमारी जो आहिरानी भाषा है खानदेश की, उसमें बोलते थे। और मुसलमान भी मैंने देखे थे, उस वक्त हमारे गांव में तो 1-2 ही घर थे, तो वो भी राम राम ही कहते थे एक दूसरे को। ग्रामीण इलाके में तो वो पुराने जो दिन है उसमें राम राम ही कह देते थे, और लोग उनको सलाम कह देते थे, या सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ऐसा चलते रहता था। तो मैंने ये भी खुद देखा है मेरे पिताजी को, सामने वाला मुसलमान राम राम कह देता है, राम राम दादा, और ये कहते हैं सलाम वालेकुम दादा या चाचा या भाई जो भी है। तो ऐसा ये माहौल हुआ करता था। तो ये रिस्पेक्ट का माहौल हुआ करता था, इसमें ये जाति नहीं देखा करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जातीयवाद नहीं था, जिसकी उसकी जाति में जो वो अपने व्यवहार करते थे, लेकिन किसी को अगर संबोधन करना है तो ये अलग अलग तरीके के थे। उसमें राम राम ये बड़ा प्यार भरा हुआ करता था, और इसको आप राम राम करो मतलब आपने उनको रिस्पेक्ट दे दिया।
और वो भी वापस आपको राम राम कहते थे। और कोई अगर मर जाते थे तो उसमें वो राम बोलो भाई राम या राम नाम सत्य है नॉर्थ इंडिया में कहते हैं, तो ये हुआ करता था। और मुझे जो जानकारी है उसमें राम राम नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टेट्स में चलता है और जय सिया राम भी चलता है। लेकिन 1990s में ये जय श्री राम का नारा शुरू हुआ, और जैसे कि ये साधु महंत ने कहा है कि ये भाजपा ने ये नारा शुरू किया, आरएसएस के लोगों ने शुरू किया, और ये पॉलिटिकल उनका संबोधन उन्होंने शुरू किया। और ये साधु बाबा जो अब बोल रहे हैं उनमें से मुझे 3 मुद्दे यहाँ पर स्पष्ट करने हैं, मुझे दिखाई देते हैं। शायद आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, कम भी दिखाई देंगे, लेकिन मुझे 3 मोटे तौर पर मुद्दे दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि साधु संत महंत ये जो लोग हैं ये जय श्री राम नहीं कहते हैं, क्योंकि ये कोई इसमें कोई धार्मिक ऐसी कोई बात नहीं है, कोई या प्रथा नहीं है जय श्री राम कहने की। ये भाजपा ने, आरएसएस ने शुरू की हुई ये पॉलिटिकल प्रथा है, ये पॉलिटिकल नारा है। दूसरी बात वो कहते हैं कि साधु संत महंत हम लोग जो है, हमको ये जात धर्म पंथ इससे या राजनीति से कुछ लेन देन नहीं है, ये हमारे कक्षा के बाहर की बात है, ये इनसे हम, इनके उलझन में हम नहीं पड़ते हैं। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जय श्री राम का नाम लेकर भाजपा वाले राजनीति करते हैं, मारकाट करते हैं, दंगे कराते हैं, इस आशय का वो मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये तीनों जो बातें हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। और काफ़ी बार ये जो नारे होते हैं हम भाजपा के पॉलिटिकल रैलीज़ में देखते हैं, जब मोदी जी या और कोई लोग जब इलेक्शन की कैंपेनिंग करते हैं उसमें देखते हैं, कभी राम आ जाते हैं, कभी बजरंगबली आ जाते हैं। और हम ये नारे अब ज़्यादा से ज़्यादा देखना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने अब जो उनकी पॉलिटिकल रैलीज़ के पैरेलल जो एक्टिविटीज़ चलती है बीजेपी के, आरएसएस के संगठनों की, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी, ये वाहिनी वो वाहिनी, अब ये लोग भी जब कोई मोर्चे निकालते हैं या कोई धर्म के नाम पर कुछ आंदोलन करते हैं तो उसमें भी ये जय श्री राम के नारे करते हैं। और कई जगह पर हम देखते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाकर बहुत सारे धमकी भरे और बहुत सारे आतंक भरे स्टेटमेंट्स किए जाते हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। जो हिंदू इनकी बात नहीं मानते उनके खिलाफ कुछ भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, हमलावर ये लोग हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, तो उसमें भी उनके साथ वो जय श्री राम के नारे इस तरीके से लगाते हैं जैसे कि कोई ये युद्ध का नारा हो, सामने वालों को डराने का नारा हो। और मैंने बचपन में जो राम राम सुना था वो एक प्यार भरा, विनम्रता से भरा हुआ, एक पोलाइटनेस का एक अभिवादन हुआ करता था। लेकिन ये जो साधु महंत अब बता रहे हैं उनके हिसाब से ये जय श्री राम जो है ये डरावना, डराने वाला, अटैकिंग, द्वेष वाला, आतंकित करने वाला, इस तरीके का ये नारा हो चुका है। और इस नारे के साथ कई गोरक्षक हमले कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं। जय श्री राम का नारा लेके माइनॉरिटी के लड़कियों को, औरतों को छेड़ दिया जाता है। हिंदू भी हो सामने वाले और वो सेक्युलर हो, इस तरीके की सांप्रदायिक में विश्वास न करते हो, उनको डराने के लिए भी ये नारे इस्तेमाल होने लगे हैं। तो ये राम का नाम लेकर, बजरंगबली का नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर, अलग अलग देवताओं का, देवियों का नाम लेकर लोगों को डराना और अपनी राजनीति को साध्य करना, इस तरीके के जो व्यवहार शुरू हो गए ये बड़े गलत है, बड़े भयानक है, बड़े धोखादायक है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। हमारी कंट्री जो उपनिषदों की जो भाषा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व, सारी वसुंधरा ये हमारी कुटुंब है, हमारी फैमिली है। तो फिर हमारे देश में जो लोग रहते हैं, अलग अलग पंथ के, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले, अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाले, अलग अलग संप्रदाय के, धर्म के, पंथ के, इनको क्यों हम डरा रहे हैं? और वो भी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहलाते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, उनका नाम लेकर ये ऐसे क्यों किया जा रहा है? ये बड़ी सोचने वाली बात है साथियों। और हमें ये जो नई जो पीढ़ी है इसको भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये ऐसा विवेकवादी नहीं है कि आप एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहते हो और उन्हीं का नाम लेकर सारी मर्यादाएं लांघ देते हो और आतंक का माहौल बना देते हो।
आई होप दिस मेक सेंस। आई होप कि ये देव देवताओं का जिनको आदर्श माना जाता है, जिनको धार्मिकता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, उनका नाम लेकर इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, आतंक मच रहा है, ये एग्रेशन हो रहा है, ये जल्दी से जल्दी बंद हो, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ऑन योर प्लेटफॉर्म्स। टेक केयर। जय हिंद साथियों।